heard that Aryabhatta invented zero, but what if I tell you actually he did? Yes, the man we've credited for so long never once in his lifetime wrote a number zero in any of his script. Then why is Aryabhatta linked with number zero, and who is the actual creator of zero? The journey of zero is much more deeper than what we have learned in our textbooks. And why I'm talking about zero and why it is important is because whatever the phone you're using right now, the laptops, the internet where you're watching this video, all this is just because of zero. The calculus, algebra, the mathematics, if zero would not have been there, these things wouldn't be possible. Thousands of years ago, जब रोम अपनी पावर में था, पिरामिड्स बन रहे थे, तब लोग नंबर्स तो यूज कर रहे थे बट जीरो का कंसेप्ट नहीं था. रोमन न्यूमरल्स में भी नथिंग यानी कुछ भी नहीं को डिस्क्राइब करने के लिए कोई नंबर नहीं था. तो अगर उनके पास 10 कॉइन होते थे और वो सब खत्म हो गए तो वो बस कहते थे आई हैव नो कॉइन्स. बट मैथमेटिकली ये कुछ भी नहीं को डिस्क्राइब करने के लिए कोई भी नंबर नहीं था. फिर आई भारत की धरती. 476 सीई में एक यंग जीनियस मैथमेटिशियन आर्यभट्टा, उन्होंने अपनी बुक आर्यभाटिया में एक रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट लिखा, द प्लेस वैल्यू सिस्टम. उनका कहना था कि एक नंबर अगर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रखा जाए तो वो उसकी वैल्यू अलग होती है. जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, एग्जाम्पल 2, 20 एंड 200, ये सब अलग अलग होते. बट अब जीरो का कंसेप्ट तब नहीं था, इसीलिए 2 के बाद रखने के लिए कोई भी नंबर नहीं था. तो वहां पे एम्प्टी स्पेसेस में आर्यभट्ट ने बस एक डॉट लिख दिया, यानी एक बिंदु रख दिया. बट अभी भी ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा था कि यहाँ पे कुछ नंबर होना चाहिए, बस एक डॉट रख के उसे छोड़ दिया गया. और वहां से एक सीड प्लांट हुई, एक आइडिया कि शायद इस एम्प्टी स्पेस में कुछ हो सकता है. 150 years later, another mathematician named Brahmagupta around 628 CE came and he actually gave the life to zero. उन्होंने अपने किताब ब्रह्मस्पु सिद्धांत में जीरो को एक नंबर की तरह ट्रीट किया, जहाँ पे उन्होंने जीरो के साथ कुछ कैलकुलेशंस भी लिखे, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस. और तभी से जीरो को एक रियल नंबर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया. उन्होंने जीरो को कहा शून्य. शून्य इज अ संस्कृत वर्ड मीनिंग एम्प्टीनेस, वॉइड और नथिंग. And this is how Brahmagupta became the father, the creator of number zero. इंडिया के स्कॉलर्स ने अपने इस इन्वेंशन को अरब वर्ल्ड के साथ शेयर किया और अरब मैथमेटिशियंस ने शून्य को ट्रांसलेट किया सिफ्र में, जो कि एक अरेबिक वर्ड है एम्प्टी या वैकेंट के लिए. और आगे चल के सिफ्र बना साइफर और यूरोप पहुंचते पहुंचते उसका नाम हो गया जीरो. बट इनिशियली यूरोपियंस इस कंसेप्ट को समझ नहीं पाए, वो जीरो से डरने लगे. उन्हें लगा ये जीरो एक डेविल्स नंबर है. बट सुन देयर साइंटिस्ट, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रियलाइज दैट दे कुडंट ग्रो देयर साइंस और ट्रेड विदाउट द नंबर जीरो. और ऐसे करते करते पूरी दुनिया ने जीरो को अपना लिया. सोचो, एक छोटे से डॉट से शुरू हुआ कंसेप्ट आज एक बाइनरी कोड तक पहुंच गया है. Mobile phones, computers, laptops, internet, all the digital life is just based on the number 0 and 1. Zero ने ये prove कर दिया that कभी कभी nothing भी सब कुछ हो सकता है. So next time whenever you write number 0 or you dial it on your phone, always remember the journey of zero. Thank you so much for watching the video guys. I'll see you in the next. Until then bye bye. और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए.